माता पिता में से पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। मालूम होता है कि अब ये मर जाएंगे तब मर जाएंगे। ऐसी हालत देख करके इनकी मां ने तय किया, यशोमती ने तय किया कि आग में जल के हम मर जाएं। आग में जल करके मरने का, आत्महत्या करने का इन्होंने निश्चय किया। और भाई बेटा है नहीं, छोटा वाला हर्षवर्धन। इसी बीच पता चला कि ये जो आपके भारत का हिस्सा है कश्मीर, इधर के हिस्से से ये हूण जो है, हूण आक्रमण कर दिए भारत पर। अब ये हूणों का आक्रमण हो गया। देखिए कितना दर्दनाक कहानी शुरुआत होती है। भाई है नहीं, पिता सीरियस बीमार है। मां को जब यकीन हो गया कि नहीं बचेंगे हमारे पति, तो खुद आत्मदाह करना चाहती है। और इसी भी इतनी जो परेशानी में हो, पश्चिमोत्तर सीमा से हूण जो है वो भारत पर आक्रमण कर देते हैं। अब घर पर कौन बचा है बोलिए? राज्यवर्धन और राजश्री भाई बहन। राजश्री तो जाएगी नहीं लड़ाई लड़ने। अब ये राज्यवर्धन सेना को तैयार किए और उसके बाद सेना लेकर चल दिए हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए। दूत भेजे गए इनको बुलाने के लिए। ये दूत जाते हैं बुलाने के लिए। दूत से पिता के बीमार होने की खबर पाके ये लौट आते हैं। देखिए दूत इधर जाते भी हैं, दूत के साथ ये लौट करके राजधानी आ जाते हैं। लौटने के समय पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उससे पहले ही इनकी मां आत्मदाह कर लेती हैं और कुछ देर के बाद आग में जल करके मर जाती हैं ये। उसके कुछ देर के बाद ही राजा प्रभाकर वर्धन दम तोड़ देते हैं। अब उसके बाद हर्षवर्धन तो पहुंच चुके हैं घर पर, उनके सामने ये सब होता है। उसके बाद ये माता पिता, सोचिए जिसके माँ बाप दोनों एक साथ मरे, क्या हाल होगा परिवार पर। भाई है नहीं, बहन छोटी है। उसके बाद दूत भेजे जाते हैं इनको दाने के लिए, लेकिन ये आमे कैसे? हट जाएंगे तो उधर से आक्रमण हो जाएगा। इसलिए हर्षवर्धन ने अपने माता पिता दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। करने के बाद इंतजार कर रहा था बड़े भाई के आने का। बस इतना ही है पहला सर्ग। हमारे ख्याल से इतना आप बना लेंगे, खाली तो लिख लेंगे पहला सर्ग क्या है। दूसरा सर्ग थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है। वो क्या लंबा है? भाई आ गए, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन मौजूद, ये हर्षवर्धन मौजूद है। अब बाप नहीं है तो घर का मालिक कौन होगा? बड़ा भाई राज्यवर्धन। हर्षवर्धन निवेदन भी करता, राज्यवर्धन कहते हैं हर्षवर्धन से, नहीं तुम ही उसको वो करो, संभालो। बहरहाल राज्यवर्धन जो है वो संभाल लेते हैं गद्दी। अब यहां से शुरू होता है ये राज्यवर्धन। राज्यवर्धन इसी बीच ये हर्ष की बहन की शादी हो गई है यशोवर्मन से। पता ये लगा कि मालवा के राजा ने यहां आक्रमण करके इनके राज पर इनको मार डाला, मौत की घाट उतार दिया और इसको जेल में डाल दिया। अब सोचिए किसी की बहन के साथ ये हो कि किसी पड़ोसी ने ऐसा किया है तो फिर उस पर क्या गुजरेगी। अब उसके बाद इन्होंने आओ देखा न ताव, यहाँ पर एक डंडा था। हर्ष जो है उठाया अपनी तलवार और हर्ष से कहा भाई तुम यहाँ राज संभालो, मैं जाता हूं देखता हूं किसने ऐसा किया है
कि मेरे बहनोई को मौत के घाट उतार दिया और मेरी बहन को बंदी बना लिया। ये इधर जाते हैं बंगाल के इलाके की तरफ। यहां पर एक राजा था, गवर्नर लिखा हुआ शशांक। ये बड़ा धूर्त था। गंगा में बाढ़ आई हुई थी। ये धीरे 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 पीछे बढ़ता गया। जब देखा कि ये प्रभाकर वर्धन यहां खूब अच्छी तरह से गिर गए हैं, तो धोखे से इनकी हत्या करा दिया। धोखे से प्रभाकर वर्धन की हत्या कर दिया। बाप मां भी मर गई, बाप भी मर गए, बड़ा भाई भी मर गया। और मरा ही नहीं, ये तो जा रहा था मुक्त कराने, बहनोई का बदला लेने, बहन को जेल से छुड़ाने। उसके बाद तमा करके हर्षवर्धन उठा, यही अकेले बचा है। गया, कहा कि देखें किसमें कितनी दम है। वहां गया, जब आगे बढ़ा तभी पता चला कि भाई पहले बहन को तो छुड़ा ले। तो पता लगा वो जेल से भाग करके जंगल में चली गई है। वहां जाने के बाद वहीं पर ये दिवाकर मित्र, जो उस जमाने के बहुत प्रसिद्ध धर्माचार्य थे बौद्ध धर्म के, उनसे मिले। अब जहां ये लोग बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म के जो मानने वाले होते हैं उनको कहते हैं भिक्षु, बौद्ध भिक्षु। एक बौद्ध भिक्षु आया, कहा कि मैं जानता तो नहीं कि राजश्री थी या कौन, लेकिन एक औरत जंगल में आग इकट्ठा करके जला के उसमें कूदने के लिए तत्पर है और औरतें उसको समझा रही हैं। तो हर्ष और दिवाकर दोनों जल्दी से बढ़े उधर और जाकर के देखा तो वो राजश्री थी। बहुत मना होना करके उसको लाए। बस इतना लंबा दूसरा सर्ग है, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरे सर्ग में कुछ नहीं है। तीसरे सर्ग में है हर्ष का राज्य विस्तार। इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों तरफ साम्राज्य का 6 साल तक लगातार विस्तार किया। जब राजपाट पूरा हो गया, बस इतना ही तीसरे सर्ग में है। चौथे सर्ग में है, चूंकि इनका अपना एक राज्य था ही हर्षवर्धन का, एक राज्य, ये राजश्री जो इनकी बहन है, ये भी बेवा हो गई थी, तो कन्नौज का राज भी खाली था। ये करके आए, राजश्री ने कहने लगी भैया आप इस राज्य को अब नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग यही कहेंगे भाई ने बहन की रक्षा इसलिए की ताकि उसके राज को भी हड़प ले। अक्सर होता भी है नियत यही। लेकिन ये उसके चौकीदार की तरह से हर्षवर्धन उसके राज्य की भी रक्षा करता रहा, अपना भी वो करता रहा। और दिवाकर विक्रम के उपदेश से दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। कोई किसी तरह का मतभेद नहीं। 5वां सर्ग आपको बताए हैं कि वो हर्षवर्धन के जनहित के कार्य थे। इतना कार्य किया, इतना कार्य किया कि आप ये जान लीजिए कि प्रयाग महोत्सव जो होता था 1 महीने चलता था। आज इनकी पूजा होगी, आज इनको दान दिया जाएगा, आज इतने लोगों को खिलाया जाएगा, आज ये बांटा जाएगा, कल वो होगा। और आखिर में हर साल 5वें जब पूरा हो जाता था उत्सव, तो अपना शरीर का कपड़ा भी भिखारियों को दान कर देता था और अपनी बहन से कपड़ा मांग करके लपेट करके राज आता था और कहता था मैंने कुछ नहीं किया, ये तो प्रजा का ऋण है, मेरा कमाया हुआ पैसा नहीं है। जो सरकारी खजाने में आता है ये प्रजा का पैसा है। आज अगर पूरी दुनिया के राजा, पूरी दुनिया के बादशाह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर हर्ष की इस विचारधारा को अपना लें तो पूरी दुनिया का एक एक इंसान खूब बेहतरीन जिंदगी जी सकता है, जैसा हर्ष ने करके दिखाया। और वो भारत भूमि का ही प्रतिफल है। यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। अब इसमें त्यागपति के संबंध में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अरे तुम लोग सब्सक्राइब तो कर दिया करो।
संस्कृत में भी एक पाठ आया हर्षवर्धन पे, जो हर्षवर्धन पे इसी साल इंटर में ही संस्कृत में भी एक वही पाठ है कि वो त्याग कर देते थे। शायद वही था, मतलब एकदम वही चैप्टर त्यागपति के वो था, ट्रांसलेशन आ गया था। वही तो होगा पहला पाठ। हाँ जी, शायद वही है। राजा भोज की उदारता, एक एक अक्षर के लिए 1-1 लाख दिया। ये क्या है? ये क्या है? सिलेबस है वो सिलेबस है। कौन कौन सिलेबस है? हाँ ध्यान दीजिए, 10 मिनट और। इसमें ज्यादा तादाद इंटर के अभी भी मानविकी वर्ग या आर्ट साइड के लोगों की है, जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, नाम आ रहा है। इसमें जो साइंस वर्ग के लोग हैं वो ये समझ लें कि संधि में 3 नंबर उनको सिर्फ स्वर संधि में ही मिलेगी, और वो 3 नंबर की स्वर संधि क्या होगी वो सारे लोग आज पढ़ लें, चाहे 9th वाले हो, 10th वाले हो, फर्स्ट ईयर वाले हो, सेकेंड ईयर वाले हो, आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो। साइंस और कॉमर्स वाले 4 संधि जो पढ़ेंगे वो ये सोच के पढ़ें कि हम दूसरे को बताएंगे, हमारे भाई बहन जो दूसरे हैं उनको पढ़ाएंगे, बताएंगे। और सेकेंड ईयर साइंस के स्टूडेंट ये पढ़ें कि ये 3 नंबर हमारा व्याकरण का संधि का मिल जाएगा पूरा पूरा। उनके कोर्स में मिटाओ इसको, तभी बनेगा कम, मिल जाना चाहिए आराम से। अरे वाह, रह दो। ये बोर्ड बढ़िया सर, नहीं अच्छा है ये। हाँ? ये बोर्ड अच्छा है एकदम। हमारे ख्याल से उसमें साफ आ भी रहा होगा। नहीं, वो हम बनाए हैं इसको। वो ईशान बोल रहा था रेडीमेड वाला बेकार है। ये देखिए संधि, ये पूरा पूरा साइंस वालों के लिए या 10th वालों के लिए पढ़ा रहे हैं। संधि में 10th को और इंटर साइंस या कॉमर्स के बच्चों को सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि के भी 7 भेद हैं, लेकिन उनको 5 पढ़ना है। 5/7 कर दे रहे हैं हम, ताकि आप समझ जाए कि 7 है लेकिन 5 ही पढ़ना है। वो कौन कौन पढ़ना है? खाली आप क्लास हमारा अटेंड कर लीजिए, फिर आपको पढ़ना रहेगा, नहीं याद करना रहेगा। पहली संधि है दीर्घ। दीर्घ, इसको कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। और इसका सूत्र लिख लेंगे, इसी से समझ में आएगा। और कह सवर्णे संधि स्वर। दीर्घ अक सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। अब इसमें आप समझ लीजिए अकह का मतलब क्या है। संस्कृत में शार्ट में प्रत्याहार चलता है, प्रत्याहार बनता है। अब प्रत्याहार में क्या क्या आएगा वो इधर देखिए। आएगा आ, ई, बड़ा लिखे थोड़ा। ऊ,
री री, दो बार घुमा देंगे ये बड़ी री हो जाएगी। इसमें लिखा है कि इसके बाद सेम, यानी अगर यही आए तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा आ, ये बनेगा बड़ी ई, ये बनेगा बड़ा ऊ, और ये बनेगा बड़ी री। अब एक एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, अ के बाद अ आएगा तब भी आ बनेगा, आ के बाद अ आएगा तब भी आ बनेगा, अ के साथ उधर आए चाहे इधर आ के बाद अ या आ आए तब भी आ बनेगा। जैसे देखिए यहां ये लिखे हैं हम धन, धन अर्थी, क्या हो जाएगा? ये अ और इसको हलंत करेंगे तो इसमें से अ निकलेगा, हो जाएगा अ की जगह आ, बन जाएगा ये धनार्थी। यहां देखिए अपने को विद्या, धन आलय, जहां आप जाते हैं इधर आ है इधर भी आ है, लेकिन ये दोनों मिलेगा तो आ ही बनेगा। ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। यही मामला छोटी ई का है, दोनों ई का है, दोनों ऊ का है। ई का देखिए, अगर ये हम लिख दें हरि, धन इंद्र, देखिए इधर भी छोटी है इधर भी छोटी, दोनों का हो जाएगा बड़ी ई, ये हो जाएगा हरिंद्र, हरिंद्र। यही बात ऊ में भी होगा। यहां देखिए ये तो आपके यहाँ आता है बहुत, सु प्लस उक्ति, यहां भी छोटा ऊ इधर भी छोटा ऊ, क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, सुक्ति। यहां देखिए री का ऐसे ही बनेगा, ये है मातृ प्लस ऋण, ये बराबर हो जाएगा मातृण। यहां एक चीज समझ लीजिएगा, री के साथ री का उदाहरण बस मिलता है, छोटी रे से छोटी री का। संस्कृत में कहीं भी छोटी रे के साथ बड़ी री के साथ छोटी री या बड़ी री नहीं आता, बाकी सबका तो आता है। ये है आपका दीर्घ संधि। उसके बाद आसानी के लिहाज से बताएं, अगली संधि वृद्धि संधि। वृद्धि, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। टेंथ साइंस के लोग वो खाली इसी को पढ़ लें और इसी को कर लें, हो जाएगा 2 नंबर टेंथ वालों का। साइंस वाले इंटर वालों को तो पढ़ना पड़ेगा। एथो आदि संधि पढ़ाए थे, दीर्घ भी बता दिए, वृद्धि भी बता रहे हैं। यहां देखिए वृद्धि संधि क्या है, बहुत आसान, एकदम इससे आसान कोई संधि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में अ आ, इनमें हम जोड़ेंगे ए ऐ, और यहां अ के बाद जोड़ेंगे ओ औ।
इनका दीर्घ बन जाएगा, ये बनेगा यहां पर आए और यहां पर बन जाएगा आओ। बस इतना ही है। 10th वालों ध्यान से सुनना, बिल्कुल गारंटी 100%। क्या आएगा यहां देखिए, जो आप पहले से जानते हैं, सदा प्लस एव। अब ध्यान दीजिएगा, पहले ना बोलिए। यहां देखिए आ है, ये आ है, इधर देखिए बाद में ए है। आ और ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बना है? आए। तो उसी को लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा सदैव। आगे यहां देखिए, अत्र धन ऊर्मी। दिखाने का थोड़ा सा अत्र धन पार्टी हो रही है। ओजः। यहां क्या बनेगा? त्र में अ है, ये वाला देखिए अ, और यहां आ गया अ के साथ ओ। अ में ओ मिलेगा तो बनेगा क्या? आओ। तो ये क्या हो जाएगा? अ त्र में आय की मात्रा हो जाएगी अत्रैजः। यहां देखिए, यहां देव प्लस ऐश्वर्य। देव प्लस ऐश्वर्य, बोलिए क्या बनेगा? ये हाँ, देवैश शाबाश। देवैश्वर्य। ये बनेगा देवैश्वर्य। इधर उधर नहीं देखना है हमको, देखना है खाली जहाँ जोड़ है वहां क्या बनेगा। हाँ, बस वही देखना है ना। ऐश्वर्य। यहाँ देखिए, करे करे ग्राम प्लस औषधि। क्या? ग्राम प्लस औषधि। देखिए यहाँ अ है, हाँ, यहाँ क्या है? आओ और क्या बनेगा? आओ क्या हो जाएगा? गर्मौषध। ना, ग्राम यहाँ बनेगा आओ। ग्राम औषधि। हाँ, गांव की दवाओं से ही लोग जो है वो फायदा उठा लेते हैं। ग्राम औषधि, ठीक है। बस कीजिए, चलिए आज का तो कल पढ़ा देंगे। हाँ, ठीक है। धन्यवाद सुनने वालों को। और किसी को इसके बारे में कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप दूर कर लीजिए। अभी कितना थके हैं फिर भी आप पूछेंगे, खड़े हो जाएंगे फौरन। हाँ, शायद किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। हमारे बहुत से विद्वान प्रधानाचार्य या शिक्षक भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने विद्यालय के ही बच्चों को नहीं बल्कि उनके जो साथी हैं उनके बच्चों को भी इससे लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। उनका बहुत बहुत आभार। सभी को धन्यवाद। कोई सवाल है? नहीं। और क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं? कल कुछ तो बता दिए, दो एक लोग तो अभी तक आया था कहानी पढ़ाने को, त्यागपथी पढ़ाने को। एक का कल ही आया था श्रवण कुमार पढ़ाने को। वो श्रवण कुमार भी त्यागपथी की तरह कहानी है। ये बच्चा या बच्ची जो है आजमगढ़ या मऊ का होगा, क्योंकि और जिलों में तो हमको अभी पूरा पता नहीं, लेकिन इधर के जिलों में श्रवण कुमार ही मऊ और आजमगढ़ में है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट खंड काव्य है। इनके लिए पक्का करती काट दे, मारेंगे नहीं ना। चलो बंद कर। काट दे मामू। नहीं रुको, जो अभी नहीं खाने का आने दो। गुड़ गुड आचरण। मिटा मिटा इसको तो नहीं बीड़ी हाथ में से बीड़ी तो चलिए शुरू करते हैं। फोटो फोटो नहीं है हाँ फोटो ले लीजिए सर के साथ जो है। ओके सर जी, माशाल्लाह फ्रॉम मैनेजर क्या बात नाजरा स्कूल। इस वाले में एक लिखना ब्लैक से नहीं लिखना है। सही तो आ रहा, ब्लैक से लिखने बहुत में। शानदार आ रहा है। सही आ रहा है। सही आ रहा है ना? हाँ, हाँ, चमकेगा। उधर का चमक रहा है। नहीं, उस इसकी साइड वजह से। से चमकेगा भी ना। बंद कर दो, बंद। पहले स्टॉप कर दीजिए, सलाम करो सलाम करो जी। किसी का कुछ होना नहीं है। किसी को बस इसको थोड़ा इधर लगा दो, यहाँ। नहीं, ठीक तो है, बीच में। नहीं हाँ क्लियर बीच में एकदम सही है। बंद कर दो, बंद कर दो। चलिए शुरू करते हैं। कितने हुए?